हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम टूलिप्स में मैथ सीखेंगे। चैप्टर 6 पेज नंबर 130 में डाटा हैंडलिंग आज हम सीखते हैं। सोनिया कलेक्ट द फॉलोइंग सेल्स। सोनिया कुछ सेल्स को कलेक्ट करती है। ये देखिए, ये सेल्स है, इसको कलेक्ट करती है। हेल्प हर टू सॉर्ट देम बेस्ड ऑन देयर कलर्स बाई ड्राइंग लाइन टू द करेक्ट बॉक्सेस। चलो सोनिया की मदद करते हैं सेल्स को कलेक्ट करने में और कौन सा सेल्स कितना है वो उसका लाइन ड्रॉ करने में। तो देखिए यहाँ पे ब्लू सेल्स है, रेड सेल्स है और येलो सेल्स है। आपको यहाँ से जितना भी सेल्स है ब्लू, रेड और येलो, वो कितना है वो काउंट करना है और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। जैसे ब्लू सेल्स 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ हम 6 लाइन करेंगे, 1 2 3 4 5 6। रेड सेल्स 1 2 3 4 5 लाइन करेंगे, 1 2 3 4 5। येलो सेल्स 1 2 3 तो 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। डाटा का मतलब होता है किसी भी चीज़ की जानकारी लेना। डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। डाटा को एक लिस्ट के रूप में दिखाते हैं। ए लिस्ट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पोर्टेंट थिंग। लिस्ट से हम लोगों को सही चीज़ की जानकारी सही ढंग से मिल जाती है। रंजू एंड संजू वेंट टू ए जू। रंजू और संजू एक जू में गए थे। आफ्टर दे कम बैक देयर टीचर आस्क देम टू नेम द एनिमल्स दे हैड सीन एट द जू। वापस लौटने के बाद उसके टीचर उससे पूछती है कि जू में तुम जो भी एनिमल देखी हो उसका नाम बताओ। लुक एट हाउ रंजू एंड संजू रिप्रेजेंटेड द डाटा देयर टीचर्स वांटेड। चलो देखते हैं रंजू और संजू जू में उन्होंने जितने भी एनिमल को देखे उसका इंफॉर्मेशन किस तरह से वो देते हैं। तो देखिए यहाँ है रंजू रिपोर्ट। सबसे पहले रंजू है वो रिपोर्ट देती है, वो एनिमल्स वी सो एट द जू, वो कौन कौन से एनिमल को देखी उसका यहाँ पे लिस्ट वो दी। नंबर ऑफ लायन 2, नंबर ऑफ टाइगर 6, नंबर ऑफ मंकी 12, नंबर ऑफ एलिफेंट्स 3, नंबर्स ऑफ फॉक्सेस 3, नंबर ऑफ जेब्रा 4। इस तरह से वो लिस्ट बनाती है और कौन सा एनिमल कितना देखी उसका यहाँ नंबर्स लिखती है। अब पेज नंबर 131 में देखिए, यहाँ पे संजू का रिपोर्ट है। तो आप अभी देखिए रंजू अपने रिपोर्ट में इस तरह से लिस्ट बनाई और नंबर्स डाली, लेकिन संजू अपना जो लिस्ट बनाती है उसमें यहाँ सारे एनिमल्स का नाम लिखती है और वो कितना एनिमल कौन सा देखी उसका पिक्चर बनाती है। तो इस तरह से संजू अपना रिपोर्ट देती है। तो दोनों का रिपोर्ट अलग अलग हुआ। देखिए जैसे लायन वो कितना देखी, 2 देखी, तो यहाँ पे 2 लायन का पिक्चर बनाई। टाइगर 1 2 3 4 5 6 टाइगर का पिक्चर बनाई। मंकी कितना देखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 मंकी का पिक्चर बनाई। एलिफेंट 3 देखी वो, फिर फॉक्स 3 देखी और जेब्रा 1 2 3 4। तो इस तरह से वो पिक्चर बनाकर वो बताई। मीनू हैज़ ए ब्यूटीफुल fruits garden. Help him make a list of the fruits in his garden by filling the given table. मीनू के पास एक ब्यूटीफुल गार्डन है, उस गार्डन में कितने फल किस तरह के हैं उसका लिस्ट टेबल में बनाना है। यहाँ देखिए फ्रूट और ये हाउ मेनी। अब कोकोनट, एप्पल और ऑरेंज यहाँ पे पिक्चर में है। तो कोकोनट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए यहाँ पे 8 लिखे। कोकोनट के बाद एप्पल कितना है, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पे 4 लिखे। फिर ऑरेंज 1 2 3 4 5 6 ऑरेंज है। तो इस तरह से लिस्ट बना। पेज नंबर 132 में देखो एक्सरसाइज 6.1, हाउ मेनी पीरियड्स डू यू हैव
फॉर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट, ड्राइंग एंड जनरल नॉलेज इन ए वीक। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 वीक में इंग्लिश, मैथ्स, इन्वायरमेंट, ड्राइंग और जनरल नॉलेज में कितने पीरियड होते हैं, वो उसका लिस्ट आपको बनाना है। इस तरह से देखिए, जैसे कि ये आपका है टाइम टेबल स्कूल में, आप इससे इस तरह से आपका टाइम टेबल होता है स्कूल में। तो इसमें आपका देखो यहाँ लिखा है मैथ्स, ड्राइंग, हिंदी, इंग्लिश, ईएस, पीटी। इस तरह से आपका टाइम टेबल होता है हर दिन का। तो मंडे से लेके सैटरडे तक में कौन सा पीरियड कितना होता है, जैसे मैथ्स का कितना होता है और फिर ईएस का कितना है, ड्राइंग का, जनरल नॉलेज का कितना है, वो आपको यहाँ से इस तरह आपके टाइम टेबल जो है उससे काउंट करो। और उसके बाद आप एक इस तरह का लिस्ट बनाओ जिसमें लिखो इंग्लिश, मैथ्स, ईएस, ड्राइंग और जीके। अब आपको यहाँ से काउंट करना है। जैसे मैथ्स है तो 1 2 3 4 5 6 7। तो मैथ्स के सामने में 7 लिखना है और इस तरह से 7 लाइन भी करना है। इसी तरह से आप इंग्लिश, ईएस, ड्राइंग और जीके का भी यहाँ से आपके टाइम टेबल से देखना और काउंट करके इस तरह से आपको लिस्ट बनाना है। पता चल जाएगा कि 1 वीक में इंग्लिश का कितना पीरियड होता है, मैथ्स का कितना पीरियड होता है, ईएस का कितना होता है, ड्राइंग और जीके का कितना पीरियड होता है, ये आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन 2 है, मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स यू कैरी इन योर स्कूल बैग एवरी डे। तुम अपने स्कूल बैग में डेली क्या क्या लेके जाते हो उसका एक लिस्ट बनाना है। द टेबल शो द नंबर्स ऑफ चॉकलेट विच each chocolate इक्वल 3 टॉफीज। यहाँ पर इस टेबल में बताया गया है हर एक चाइल्ड के पास कितने चॉकलेट हैं। 1 चॉकलेट के वैल्यू 3 टॉफ़ी के बराबर है। यहाँ पे 1 चॉकलेट होगा उसका वैल्यू 3 टॉफ़ी के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे सारे बच्चे हैं, ये है हुस्ना, इसके पास 3 टॉफ़ी है। फिर ये है ग्रेस के पास 1 2 3 4 5 6 है। और ये है पुष्पा, इसके पास 2 है। कौशिक के पास 1 2 3 4 5 है। और मुरनाली, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 चॉकलेट है। तो एक चॉकलेट का वैल्यू है 3 टॉफ़ी के बराबर, यानी कि 3 6 और 3 9, तो ये 9 होगा। इसी तरह से एक एक चॉकलेट का 3 टॉफ़ी के बराबर वैल्यू बताया गया है इसमें। और में जो टेबल दिया है उससे ही रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ लिखेंगे 7। फिर सेकेंड है, हाउ मेनी चॉकलेट डज ग्रेस हैव। अब ग्रेस के पास कितना चॉकलेट है, तो ग्रेस यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिखेंगे 6। सी हाउ मेनी चॉकलेट्स विल पुष्पाज हैव। पुष्पा के पास कितना चॉकलेट है, तो पुष्पा के पास 2 चॉकलेट है। हुस्ना गेव हेयर टू पुष्पाज, और हुस्ना जो है वो भी पुष्पा को अपना चॉकलेट दे देता है, तो कितना होगा, तो हुस्ना के पास 1 2 3 है और इसका 2 मिला के कितना होगा, 5 चॉकलेट हो जाएगा इसके पास। हु हैज़ मोर चॉकलेट्स, कौशिक और ग्रेस। किसके पास ज़्यादा चॉकलेट है, कौशिक के पास या ग्रेस के पास। तो ये देखिए कौशिक है और ये है ग्रेस, तो 1 2 3 4 5 कौशिक के पास है, तो 1 2 3 4 5 6 ग्रेस के पास है। तो किसके पास ज़्यादा चॉकलेट है, ग्रेस के पास ज़्यादा चॉकलेट है। पेज नंबर 133 में आप देखो, यहाँ दिखा रहा है फॉर लाइफ, हमारे लाइफ का क्या वैल्यू है। वी मस्ट ऑलवेज कीप थिंग्स नीटली अरेंज्ड। कीपिंग थिंग्स नीटली अरेंज्ड हेल्प्स अस टू फाइंड देम ईजली व्हेनेवर वी नीड देम। हम लोग हमेशा चीज़ों को नीटली अरेंज करते हैं, जिसके चलते हमें ढूंढने में काफ़ी आसानी होती है जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है। जतिन नेवर कीप्स
his things in place. जतिन अपना सामान कभी भी ठीक से नहीं रखता है. His room is always untidy. उसका रूम हमेशा बिखरा हुआ रहता है. One day he was looking for a pair of socks to wear. एक दिन उसे एक पेयर चाहिए था सॉक्स का पहनने के लिए. He had not kept the pair in order. लेकिन कोई भी सॉक्स का जो पेयर है वो एक साथ नहीं था. He could not find the correct pair. जिसके चलते उसे कोई भी पेयर जो सॉक्स का था वो नहीं मिल रहा था. The pairs of socks of different colors are given alongside help Jatin to pair the socks of the same colors by numbering them. ये सारे डिफरेंट कलर्स के पेयर्स दिए हुए हैं. उसे नंबर्स करते हुए जतिन को सॉक्सेस के पेयर ढूंढने में मदद करो. तो देखिए ये है, ये दोनों 1, इसमें नंबर डालते हैं. ये दोनों 1 हो गया, ये 2 और ये 3. तो इस तरह से उसका पेयर बन गया. नेक्स्ट यहाँ पे देखो लाइफ स्किल्स. यहाँ पे आप देख रहे हो एक पिक्चर बना हुआ है जिसमें एक बास्केट है जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स एक साथ रखे हुए हैं. और इसमें जो वेजिटेबल रखा है उसका यहाँ पे बास्केट अलग अलग रखा हुआ है. तो देखिए जैसे 1 बास्केट कैरोट का है, ब्रिंजल, फिर ऑनियन, और ये है टर्निप. तो इस बास्केट में से कौन सा वेजिटेबल कितना है वो काउंट करना है और इसमें लिखना है. तो ये देखो यहाँ पर है कैरोट. तो 1 2 3 4 5 6 7 कैरोट है इसलिए यहाँ 7 लिखे. ब्रिंजल कितना है 1 2 3 तो 3 लिखे यहाँ. फिर ऑनियन कितना है तो 1 2 3 4 5 6 तो 6 लिखे. फिर ये है टर्निप, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो ये 11 लिखे. तो ये सारे वेजिटेबल्स के अलग अलग बास्केट बन गए. फिर नेक्स्ट पेज नंबर 134 में आप देखो यहाँ पे है फन टाइम. क्वेश्चन 1 है फन टाइम में मेक ए लिस्ट ऑफ फ्रूट्स इन मिस्टर शाह फ्रूट्स शॉप. मिस्टर शाह के फ्रूट शॉप में कितने फ्रूट है उसका यहाँ पे आपको लिस्ट बनाना है. जैसे देखो ये उसका फ्रूट शॉप है. यहाँ पे ये क्या है पाइनएप्पल. पाइनएप्पल कितना है 1 2 2 लिखे. फिर ये देखिए ऑरेंज है 3 3 6 7 8 तो यहाँ पे 8 लिखे ऑरेंज के सामने. मैंगो कितना है वो काउंट करके यहाँ लिखना है. इसी तरह से इस फ्रूट शॉप में जितना भी है फ्रूट उन सबको यहाँ पे लिखना है. तो यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है. टोटल कितने पिक्चर्स इस क्यूब में अलग अलग शेप के हैं उसको गिनती करते हुए पिक्चर के सामने लिखना है. लेकिन ध्यान ये रखना है कि 6 फेस होते हैं, यानी 1 2 3 एक साइड का है तो 3 दूसरे साइड का भी होगा. उसको ध्यान में रखकर यहाँ पे ये लिखना है. जैसे शेप दिया है और हाउ मेनी. रेड कितना है 1 2 3 और दूसरे साइड में भी होगा तो कितना हुआ ये 6. फिर स्टार 1 2 3 है तो सेकेंड साइड में भी होगा. 3 साइड में 3 है तो और उसका 3 होगा तो यहाँ भी 6 होगा. 1 2 3 ट्रायंगल है और दूसरे साइड में भी 3 होगा तो 6 होगा. इस तरह से 6 6 का ये बना. तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर डाटा हैंडलिंग ख़त्म हो गया. बाय.